वर्तमान समय में नहीं, प्राचीन काल में भी इस विषय वस्तु पर बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, आलोडन हुआ है, मंथन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में और चंद्र कुंडली में दो प्रकार की कुंडलियां विशेष बताई गई हैं फलित शास्त्र में। तो यदि जन्म कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ है और यही स्थिति चंद्र कुंडली में भी है, तो उस जातक को, जातक कहते हैं या महिला हो या पुरुष हो, उस जातक को हम मांगलिक दोष से युक्त बताते हैं। मांगलिक दोष को हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल नकारात्मक ही प्रभाव डालता है। ये हमें हमारे समाज को समझा देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि मंगल दोष केवल नकारात्मकता ही नहीं देता है। लेकिन यहाँ आपकी जो चर्चा है केवल नकारात्मकता को लेकर के है। तो मेरा ये मानना है, जैसे कि हमारे भृगु संहिता है, लीलावती है, इत्यादि जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, उनमें जो नकारात्मकता बताई गई है, जो प्रभाव उनका बताया गया है, यहाँ पर मैं नकारात्मकता शब्द न प्रयोग करके, क्योंकि ज्योतिष और ये हमारे शास्त्र जो है नकारात्मकता और सकारात्मकता पर चर्चा नहीं करते हैं। ये केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व पे चर्चा करते हैं कि वो कितना सफल होगा और कितना असफल होगा। तो जहाँ मैंने अभी पूर्व में चर्चा की, इन स्थानों पर कुंडली का, यदि कुंडली में मंगल बैठे हैं तो इसे मंगल दोष से युक्त कुंडली माने जाते हैं। तो शास्त्र इस विषय में कहते हैं कि यदि मंगल ऐसा है तो उसके विवाह में विलंब होने की समस्या रहती है, पहला। दूसरा रहता है कि उसके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन रहता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, उसमें थोड़ा सा मतलब अपनी मनमानी करने की जो है ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं। वो स्वयं को ही दोष देना प्रारंभ कर देती है, ना वो किसी को समझने का प्रयत्न करती है, एकाएक उसे कोई भी विषय वस्तु समझने में नहीं आती है। दूसरा, जहाँ जहाँ मंगल बैठा हुआ है वहाँ वहाँ उन ग्रहों को वो प्रभावित करता है। जैसे बात करें तन भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो तन भाव में उस महिला के तन से संबंधित उसमें समस्या रहेंगी। उसमें हो सकता है कि मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाए, हो सकता है दुबलापन हो जाए, अचानक हो सकता है उसके सर में दर्द ना हो जाए, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाए। तो कहने का मतलब तन से संबंधित समस्याएं उसके शरीर में रहेंगी, इन्फेक्शन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। दूसरा रहता है सुख भाव। यदि सुख भाव में मंगल बैठा हुआ है तो वो मातृ सुख में कमी कारक होता है, अर्थात परिवार में वो किसी का कहना नहीं माने, माँ को जो भी माँ आदेश करे या माँ उसे कहने के लिए कहे वो एकाएक नहीं मानेगी। और ठीक इसी प्रकार से हम बात करें पति पत्नी, घर में मंगल यदि बैठा रहता है, जिसे हम सप्तम भाव के नाम से जानते हैं, तो यदि महिला मंगलिक है और पुरुष मंगलिक नहीं है और इन दोनों का विवाह हो जाता है तो दोनों में आपसी कलह रहता है। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहता है कि यदि मंगलिक लड़की के साथ में मांगलिक लड़के का विवाह नहीं किया है तो हो सकता है दोनों में से किसी की मृत्यु भी संभव है। आगे मैं बात करता हूँ अष्टम भाव की, जिसे कहते हैं जन्म और मृत्यु घर। अचानक मान लीजिए हम मानते हैं कि अष्टम घर में मंगल बैठा हुआ है, तो उसे किसी भी प्रकार की व्याधि, व्याधि से तात्पर्य है कि कैंसर भी हो सकता है, ऑपरेशन से संबंधित कोई भी उसके शरीर में दोष हो सकता है, पथरी से संबंधित भी हो सकता है कि उसको पेशाब इत्यादि करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक उसको ऐसे स्वप्न आए जिससे वो डर भी सकती है। अष्टम घर से हम इन बातों का पता लगाते हैं। दूसरा आता है व्यय घर, जिसे हम द्वादश भाव कहते हैं। यदि मंगल द्वादश घर में बैठा हुआ है लड़की के, तो वो अधिक खर्चीली बताई गई है। और चाहे वो उसके शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हो, चाहे वो उसके स्वयं के ऊपर खर्च हो, चाहे वो अपना कोई भी व्यवसाय करे उसके ऊपर खर्च हो, तो इत्यादि कार्य हम इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक ही क्षेत्र से नहीं देखना चाहिए। ये तो बात मैं कर रहा हूँ कि कहाँ पर में मंगल हो और उससे हमें क्या क्या दोष होते हैं और वो दोष हमारे जीवन में किस तरह से प्रभावित होते हैं। लेकिन अब जो द्वितीय पक्ष है
द्वितीय पक्ष क्या कहता है, केवल हम दोष ही देखें ऐसा नहीं है। मंगल जो है बहुत ही कारगर भी है, बहुत अच्छा ग्रह भी होता है। मेरा मानना है कि यदि कोई बालिका या महिला मांगलिक है तो उसके दोषों को ही हमें नहीं देखना चाहिए, उसके गुणों को भी हमें अपनाना चाहिए। यदि इन ग्रहों में मंगल बैठा हुआ है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन कब अच्छा होगा, हमें उस ग्रह की डिग्री तक पहुंचना है, उस ग्रह का अध्ययन करना होगा कि वह ग्रह कितनी डिग्री का है, और यदि कम डिग्री का है तो हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दूसरा, वह ग्रह किसे देख रहा है, उसकी दृष्टि कैसी है, वक्री है, सौम्य है, मैत्री भाव है, प्लस वो किसके घर में बैठा हुआ है। इस तरह से हमें इन चीजों का भी अध्ययन करना होगा। साथ ही में यदि मंगल लग्न भाव में बैठा हुआ है तो बालिका के लिए बहुत ही शुभ है। यदि वो पढ़ना चाहती है और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जाना चाहती है, वो प्रोफेसर बनना चाहती है तो बन सकती है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। मंगल क्या देता है, मंगल हमेशा मंगल ही करता है, उच्च पदवी प्रदान करता है। और कैसे प्रदान करता है, मैंने पहले में बताया आपको कि यदि उसकी डिग्रीज कम हो तो उन डिग्रीज को बढ़ाना चाहिए, मंत्र जप करके, और हो सकता है कि उससे संबंधित हमें दान करके, जप करके, आदि बातें हमें इसमें ध्यान रखनी होंगी। और मान लीजिए वैवाहिक जीवन में हम बात करें, और यदि किसी बालिका की कुंडली है तो हमें कभी भी उसकी कुंडली को नहीं छिपाना चाहिए। यदि बालिका मांगलिक है तो हमें मांगलिक दोष से युक्त ही बालक देखना चाहिए, अन्यथा इसका जो परिणाम है बहुत ही बुरा होता है, जो आगे चल करके लड़की वालों को और लड़के वालों को दोनों को ही कष्टकारक होता है। दोनों का दाम्पत्य जीवन क्लेशमय हो जाता है। मेरा मानना है कि यदि हम लड़की के मांगलिक दोष को छुपाते हैं, कहने का मतलब हम उसके जीवन के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, उसके जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि हमें प्रत्येक लड़की की, प्रत्येक लड़के की यथावत कुंडली बनानी चाहिए और उन सभी दोषों का निवारण करना चाहिए, जिससे क्या होगा, विवाह का संबंध जो होता है वो मैत्री भाव के लिए होता है, संतान प्राप्ति के लिए होता है, वंश वृद्धि के लिए होता है, ठीक है, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए होता है, जन्म मृत्यु के उस घेराव से दीर्घायु प्राप्त करने के लिए होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मांगलिक दोष जो है अपने आप में दोष नहीं है। यदि समय रहते हुए इसका हमें समाधान कर लिया जाए तो हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है महिला मांगलिक की, तो महिला ही केवल मांगलिक नहीं होता है, इसके लिए महिला दोष युक्त नहीं है, क्योंकि ये तो ईश्वर प्रदत्त समय है, ईश्वर प्रदत्त गुण है। जब हम लड़की की कुंडली देखते हैं और हमें पता ये होता है कि हमारी जो बिटिया है वो मांगलिक दोष से युक्त है, तो घर में एक चिंता का विषय हो जाता है। मेरा ये मानना है कि मांगलिक होना एक बहुत बड़ा ही सकारात्मक पहलू है। क्यों है? क्योंकि मांगलिक लड़कियों में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, उन्हें कार्य करने का, आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा जुनून रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मंगल ग्रह का जो रंग होता है वो लाल होता है, वो लाल हमेशा आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। ठीक इसी प्रकार से हमें मांगलिक दोष से युक्त लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ना कि केवल उनके वैवाहिक जीवन को देख करके हमें चिंता करना चाहिए। मांगलिक दोष पर चिंता न करके उस पर चिंतन करना चाहिए कि ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी बिटिया जो है मांगलिक दोष से युक्त है। हमें उन दोषों को, उस मंगल ग्रह को पूर्णतः अध्ययन करना चाहिए कि ये किस क्षेत्र में जा सकती है, इसे हमें किस क्षेत्र में आगे ले जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मंगल जो है उसे उसके अधिकार दिलाने में, उसे आगे बढ़ने में, उसे सफलता दिलाने में हमेशा अग्रसर रहता है। बात यहीं पूर्ण नहीं होती है। यदि मंगल
पूर्व में जो हमने चर्चा की थी, मंगल यदि द्वादश भावों में से कहीं पर भी है और उसकी डिग्रीज अच्छी हैं या वो उच्च स्थान पर है, तो फिर वो सोने में सुगंध जैसा लाभ उसे प्राप्त करवाएगी। यदि वो IAS बनना चाहती है, IPS बनना चाहती है, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मंत्री भी बनना चाहती है, तो वो बन सकती है। कारण यदि हमें बुखार है तो उसकी हमें दवा लेनी पड़ेगी, जब जा कर के हम ठीक हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से मांगलिक जो दोष है वो सदैव दोष युक्त नहीं रहता है। उसकी समस्याओं का समाधान हमें समय रहते कर लेना चाहिए। तो मेरा यही मानना है, माता पिता से भी यही कहूँगा और ज्योतिष शास्त्र की भी यही अनुमति है कि इसे दोष समझ करके काम नहीं करना चाहिए। जिस लड़की के जीवन में मंगल आ जाता है तो ये तो स्वाभाविक है, जिसके जीवन में मंगल है वो हमेशा मंगल ही मंगल रहता है। वह स्वयं का तो मंगल करती ही है और जिस परिवार में जाती है उसका भी मंगल करता है। हमें नकारात्मकता के रूप में उसे नहीं देखना चाहिए, सकारात्मकता के रूप में उसे देखना चाहिए और अपनाना चाहिए। लघु संगीता में आता भी है कि जो नवग्रह हैं वो कभी भी दोष युक्त नहीं होते हैं। कभी आपने देखा होगा दिन में भी सूर्य को जो है बादल ढक लेते हैं और अंधकार हो जाता है, और कुछ समय के बाद में जब वो बादल हट जाते हैं फिर से रोशनी हो जाती है। तो ग्रहों का जीवन में भी इसी तरह से छाया रूप में कार्य रहता है। ग्रह जो है चलते रहते हैं, चलते चलते रोड पे ब्रेकर आ जाते हैं तो कभी कभी हमारी गाड़ी धीरे हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब ग्रह प्रबल नहीं होते हैं तो हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और यदि ग्रह प्रबल नहीं है तो उन्हें सबल करने के लिए हमें इन ग्रहों का जो भी उपचार है, जो भी दान है, जो भी जप है, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए और इन ग्रहों की ग्रह शांति करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक बालिका के जीवन में मंगल ग्रह का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो अपना स्वयं का घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाती है तो उसके कंधों पे संपूर्ण कार्य का भार आ जाता है। मेरा मानना है और शास्त्र भी यही कहते हैं कि यदि मांगलिक लड़की है तो उसे आगे जा कर के, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, कोई भी कार्य का दायित्व निर्वहन करने में उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। कारण क्या है? कारण है कि उसके यहाँ पर में मंगल बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? प्रथम घर में, चतुर्थ घर में, षष्टम घर में, सप्तम घर में, अष्टम घर में और द्वादश घर में, जो कि इन्हीं सभी कार्यों का कारक बताया गया है। तो इस तरह से हमें एक बालिका के जीवन में मांगलिक दोषों को हमेशा सकारात्मकता के रूप में देखना चाहिए। जैसा कि अक्सर हम कहा करते हैं कि पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो बालिकाएं मांगलिक हैं उनकी योग्यता का, उनकी उन्नति का, उनकी सफलता का परिचय तो वो जन्म से ही दे देती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज के समाज को, आज के जितने भी हमारे कार्य करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को हमें इस हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये लड़की मांगलिक है या मांगलिक दोष से युक्त है। ये सारी जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उन्हें हमको छोड़ना चाहिए और उनके जो प्लस पॉइंट हैं, मंगल दोष से होने वाले जो लाभ हैं, हमें उनकी ओर अग्रसर होना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि मैंने सबसे पहले यही कहा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनु ने कहा है मनुस्मृति में। और वही देश पूजा जाता है जहाँ नारियों की पूजा होती है, चाहे वो मंगल दोष से युक्त हो और चाहे मंगल दोष से युक्त नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि हमें मंगल दोष को इस हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि मेरा मानना ये भी है कि जो मंगल ग्रह है आपको भी उन्नति की ओर अग्रसर करता है। यदि जातक की कुंडली में मंगल है तो माता पिता के लिए भी सकारात्मक होता है, भाई बहन के लिए भी सकारात्मक होता है, आने वाली संतान के लिए भी सकारात्मक होता है,
परिवार के लिए भी सकारात्मक होता है, समाज के लिए भी सकारात्मक होता है, देश के लिए भी सकारात्मक होता है और यहाँ तक कि विश्व के लिए भी सकारात्मक होता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में ये जब ऐसी चीजें वर्णित हैं तभी तो कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारा ये जो पूरा संसार है परिवार है। क्यों है परिवार? क्योंकि हमारे शास्त्रों में किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं है। हमारा शास्त्र संपूर्ण संसार को अपना ही परिवार मानता है। मेरा मानना है एक मांगलिक लड़की यदि उन्नति करती है तो आप स्वयं देखिए कितना उन्नति होगा अपने अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, पूरे विश्व का। वो क्या करती है? उन्नति करती है और उसकी उन्नति से प्रेरणा पा करके पड़ोस की जो बालिका है वो भी उन्नति की ओर अग्रसर होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा समाज से और उन माता पिताओं से जिनकी बालिकाएं मांगलिक हैं, उन्हें हेय दृष्टि से नहीं सेय दृष्टि से हमें देखना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें जन्म कुंडली को एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य आचार्य जो कि शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का मर्मज्ञ है, जिसने सिद्धांत, संहिता और होरा शास्त्र का अध्ययन किया है, उसे दिखाना चाहिए और उसके सन्मार्ग की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें उन समस्याओं को जान लेना चाहिए जो उसके जीवन से संबंधित हैं। मेरा ये मानना है यदि जीवन में समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है। चाहे वो आप जिस प्रकार से करें, पूजा से करें, दान से करें, जप से करें, हवन से करें। और ज्योतिष शास्त्र तो अपने आप में है ही एक संजीवनी बूटी। तो इस तरह से मैं अंत में यही कहूँगा कि यदि आप लोगों ने अपने भावनाएं, अपने विचार बदल दिए तो वो जो उक्ति है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, हमारे जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। केवल हमें छोटी छोटी बातों का अनुसरण करना है। हमारी बुद्धि में जो विवेक छिपा हुआ है उसे एक विस्तृत आकार देना है। हमें संकुचित अर्थ में नहीं सोचना कि पड़ोसी क्या कहेंगे। अरे ये तो जीवन है, आज है कल नहीं। जन्म से लेकर के मृत्यु के जो बीच में जो पहलू है, हम उस पहलू में विचरण कर रहे हैं। चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे वो बुध ग्रह हो, सबका जीवन क्या होता है? सफलता की ओर जाना, आगे बढ़ना। तो जिसके जीवन में मंगल आ गया उसके यहाँ तो हमेशा मंगल ही मंगल रहता है। और अंत में मंगल के विषय में कहेंगे कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनम हरिः।